मधुमंगल, तुमने सबको बोल दिया था ना, प्रातः यहाँ यमुना नदी के किनारे मिलने के लिए। अभी तक ये सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, श्रीदामा, सुदामा और बाकी सब सखा आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए ये सब? कितनी देर से यमुना किनारे इनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने तो कल रात ही सुदामा को बोल दिया था कि वो सब सखाओं को बता दे कि तुमने आज प्रातः सबको यहाँ एकत्रित होने को कहा है। फिर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? ये लो, वो आ रहे हैं सब। इतनी देर क्यों लगा दी तुम सबने आने में? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सबको एकत्रित करने में समय लग गया। क्या हुआ, तुमने हम सबको यहाँ एक साथ इतनी सुबह सुबह एकत्रित होने के लिए क्यों बुलाया कान्हा? बात ही कुछ ऐसी है सुदामा। क्या बात है कान्हा? रोजाना तो तुम हमें दोपहर के समय एकत्रित करते हो, पर आज सुबह सुबह ही। मेरा तुम सबको यहाँ बुलाने का कारण है होली। होली? हाँ, होली। कल होली का त्योहार है और हम सबने अभी तक गोपियों को रंगने की कोई तैयारी नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो गोपियां भी हमें होली पर रंगने की कोई विशेष युक्ति बना रही हों। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कान्हा कि गोपियां होली के उत्सव पर हमें रंगने की कोई योजना बना रही हैं? इस बात का प्रमाण हमें कल ही मिल गया था, जब मैं मधुमंगल के साथ कल बरसाना गया था। मधुमंगल, मैं सोच रहा हूँ यहाँ बरसाने में आकर राधा से मिले बिना गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। कुछ देर राधा से भेंट करके नंदगांव वापस चलते हैं। फिर तुम्हें राधा से मिलकर इस बात का क्या प्रमाण मिला? जब हम राधा के घर पहुँचे, हम द्वार के भीतर जाने ही वाले थे कि तभी हमें वहाँ गोपियों की हंसी सुनाई दी। राधा, तुम्हारी योजना तो बहुत बढ़िया है, बस अब तुम देखती जाओ। हम सब मिलकर इस बार होली में कान्हा के साथ साथ उसके सभी सखाओं की टोली को कैसे चकमा देते हैं। धीरे बोलो सखियों, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बातें हो रही हैं? जरा हम भी तो सुने। कान्हा, तुम यूं अचानक बरसाना में? यहाँ किसी कार्य के प्रयोजन से आए थे। सोचा तुमसे और सभी गोपियों से मिलता जाऊं। वैसे किस विषय में वार्तालाप हो रहा था? वो तो हम यूं ही सभी सखियां बतिया रहे थे। अच्छा राधा, हम चलते हैं। बस हमें ये तो पता चल गया था कि वो कोई युक्ति बना रही हैं, पर क्या युक्ति है वही नहीं जान पाए। तुम चिंता मत करो कान्हा, संध्या के समय गोपियां माखन बेचने जाएंगी तो इसी मार्ग से ही ना हम उनसे बातों ही बातों में युक्ति जान लेंगे। सुदामा बिल्कुल ठीक कह रहा है कान्हा। शाम को गोपियां रोजाना ऐसे ही हमें चिढ़ाते हुए मार्ग से माखन लेकर गुजर जाती हैं। हमें कुछ तो सोचना ही होगा। मुझे पता है कि मुझे इन गोपियों को कैसे सबक सिखाना है। आने दो इन्हें। शाम के समय गोपियां माखन की मटकी लेकर मथुरा बेचने के लिए जा रही थी। तभी मार्ग में कृष्ण और उनके सखा गोपियों का रास्ता रोक लेते हैं। अच्छा, तो माखन बेचने जा रही हो? माखन बेचने तो तुम जा रही हो, पर इस मार्ग से गुजरने के लिए मार्ग दान क्या मिलेगा? एरी सहेलियों, मैं सारी बात समझ गई हूँ। ये कान्हा और इसके सखा हमारा मार्ग बीच में क्यों रोक रहे हैं? इन सब को माखन चाहिए और जब तक हम इन्हें माखन नहीं देंगे ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। कान्हा, ये गोपियां तो बड़ी समझदार हैं। हमारे बिना कहे ही हमारे मन की इच्छा को समझ गई। माखन तो हम खा लेंगे, पर ये माखन का लालच देकर हमें बातों में न उलझाओ। वैसे इस बार होली के उत्सव की क्या तैयारियां हैं? हम इस बार तुम सब गोपियों को खूब रंगेंगे। तुम सबने भी तो कोई योजना बनाई ही होगी। ये तो तुम्हें बरसाने आकर ही पता चलेगा। हम सब तुम्हें होली पर बरसाना आने का निमंत्रण देती हैं। अगर तुम हमारा मार्ग ना भी रोकते तो भी हम तुम्हें होली पर बरसाना बुलाने का निमंत्रण देने आ ही रहे थे। और राधा ने तो खास कर तुम सब के लिए इस बार की होली पर बहुत तैयारियां की हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारियां की हैं? जरा हम भी तो सुने। तुमने हम सब गोपियों को बुद्धू समझ कर रखा है। जो तुमने कहा और हम सारी बात तुम्हें बता देंगी। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। हम भी तुम सबसे डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और राधा को बोल दो हम होली खेलने बरसाना जरूर आएंगे। कान्हा, मुझे तो शंका हो रही है, दाल में जरूर कुछ काला है, वरना ये गोपियां हमें इतने प्रेम से माखन खाने को नहीं देती। सुदामा, अगर गोपियां शेर हैं तो हमारा कान्हा भी सवा शेर है, और कान्हा के साथ होते हुए हम सब गोपों को घबराने की क्या जरूरत? हास परिहास के बीच गोपियां माखन खिलाकर कृष्ण और गोपों को बरसाने आकर होली खेलने का आमंत्रण देती हैं। सब सखा घबरा रहे थे, पर उन्हें विश्वास था जब कृष्ण उनके साथ हैं तो उन्हें किसी बात का डर नहीं। अब कृष्ण तो ठहरे लीलाधारी, श्री बांके बिहारी। वो भला राधा और गोपियों से कहाँ डरने वाले थे। वो भी अपने सभी सखाओं को लेकर होली खेलने पहुँच गए बरसाना। पर वहाँ का नजारा देखकर कान्हा और सभी गोप हैरान रह जाते हैं। वहाँ राधा और उनकी सखियाँ कान्हा और सभी के स्वागत में हाथ में लठ लिए खड़ी थी। कान्हा,
ये इन गोपियों ने हाथ में लठ क्यों पकड़े हुए हैं? ये हमारे साथ कौन सी होली खेलने वाली है? घबराओ नहीं सुदामा, आज तो होली का त्योहार है, इसलिए राधा और हम सब गोपियाँ आज कान्हा और तुम सबके साथ लठमार होली खेलने वाली हैं। अच्छा, तो हम भी माखन दूध दही खाकर बड़े हुए हैं, हम भी पिटने वालों में से नहीं। क्यों राधा, हो जाए राधा कृष्ण की होली। उसके पश्चात बरसाने की गोपियों ने कृष्ण के साथी गोपों पर जमकर लठ बरसाए। हंसी खुशी के वातावरण में होली पर हंसी ठिठोली करती गोपियां लठ बरसाती तो कान्हा और सभी गोप भी अपने आप को बचाते उन्हें रंग लगाते। गोपियां भी बचती बचाती होली खेल रही थीं। उसके बाद श्री कृष्ण राधा के संग फूलों की होली खेलते हैं। पूरा बरसाना भी होली उत्सव पर होली के रंगों की भांति कृष्ण और राधा के प्रेम के रंग में रंग जाता है। किसी गांव में ध्यानचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका पुत्र सूरज प्रकाश नास्तिक था और बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता था। ध्यानचंद अपनी ये परेशानी लेकर गांव में आए एक संत के पास जाता है। प्रणाम महाराज, सदा सुखी रहो वत्स। महाराज, मेरा पुत्र सूरज प्रकाश न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। ठीक है बेटा, कल तू अपने बेटे को मेरे पास लेकर आ जा और चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ध्यानचंद अपने बेटे सूरज प्रकाश को लेकर संत जी के पास जाता है। संत जी सूरज प्रकाश से बोले, बेटा बोल राधे राधे। मैं क्यों बोलूं राधे राधे? बोल बेटा राधे राधे। मैं क्यों बोलूं राधे राधे? संत जी बार बार यही दोहराते रहे, बेटा बोल राधे राधे, और वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। बेटा, जिस दिन तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया था, कोई अच्छा काम किया था, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला था। ये कहकर संत जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। सूरज प्रकाश अपने पिता के साथ घर वापस आ गया। कई वर्ष बीत गए। सूरज प्रकाश बूढ़ा होकर मरने के पश्चात यमराज के सामने उपस्थित हुआ। बताओ सूरज प्रकाश, तुमने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। एक बार राधा नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। शायद इस प्रश्न का उत्तर देवराज इंद्र बता सकते हैं। तुम मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चलो, वही बताएंगे राधा नाम की महिमा। महाराज, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले आप मेरे लिए पालकी की व्यवस्था कीजिए, उसके पश्चात ही मैं जाऊंगा। ये बड़ी मुसीबत है, अब पहले इसके लिए पालकी मंगवाई जाएगी। ठीक है, पालकी लेकर आओ, उसमें सूरज प्रकाश बैठेगा और 4 कहार इस पालकी को उठा लो। यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। सूरज प्रकाश को लेकर यमराज चल पड़े और इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र, आपके समक्ष एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। पूछिए यमदेव, क्या पूछना है? सूरज प्रकाश ने जीते जी एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था। राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? यमदेव, राधा रानी के नाम की महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे, हम उनके पास चलते हैं। इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। देवराज इंद्र, जब तक आप इस पालकी को नहीं उठाएंगे, ये व्यक्ति पालकी को आगे नहीं ले जाने देगा। अब एक तरफ यमराज जी और एक तरफ देवराज इंद्र पालकी को उठाकर चल रहे थे। ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं? आप सब देवता ये किसको पालकी में बिठाकर लेकर आ रहे हैं? ब्रह्मदेव, यमदेव जानना चाहते हैं कि
आखिर राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। राधा नाम की महिमा तो बहुत सुनी है, पर वास्तव में इस महिमा का क्या महत्व है, ये मैं भी बताने में असमर्थ हूं। लेकिन हां, भगवान शिव इस बारे में जरूर जानते होंगे। चलिए सब उन्हीं के पास चलते हैं। अब तीसरे कहार को हटाकर उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। ब्रह्मा जी भी पालकी उठाने लगे। महिमा जो जाननी थी, अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी थे। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए। अरे यमदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, ये किसे पालकी पर उठाकर लाए हैं? हे शिव शंकर, हम आपके समक्ष एक उलझन भरा प्रश्न लेकर आए हैं कि श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। ब्रह्मदेव, सिर्फ एक बार राधा नाम लेने का महत्व तो मुझे भी नहीं पता। हां, भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। मैं भी आप सबके साथ भगवान विष्णु के पास चलता हूं। शिव जी, आप भी मेरी पालकी उठाने में लग जाइए। अच्छा ठीक है वत्स, चलो कहार, तुम हटो, यहां मैं लग जाता। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों देवता सूरज प्रकाश की पालकी उठाने में लग गए और सब मिलकर विष्णु जी के लोक पहुंचे। अरे यमराज जी, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी, आप चारों देवता एक साथ आज विष्णु लोक में, ये बात तो चकित करने वाली है। सभी देवों ने विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। हे नारायण, सूरज प्रकाश के साथ अब हम सब भी राधा रानी के नाम की महिमा जानना चाहते हैं। अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव इतने ठाठ से उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आप सबने सूरज प्रकाश को पालकी में बिठाकर स्वयं इसकी पालकी को उठाया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। हे श्री हरि, आपको मेरा शत शत प्रणाम। आज मरने के उपरांत मुझे ये ठाठ मिला, वो भी मेरे उस वक्त के सिर्फ एक बार राधा नाम का उच्चारण करने से, जब मैं राधा नाम लेना नहीं चाहता था। धन्य है राधा रानी, जिनका प्रेम और भक्ति अपने भक्तों के लिए उदार है। राधा रानी, आपको मेरा नमस्कार है। सभी देवता गण भी श्री राधा रानी नाम की महिमा को जान चुके थे। वो सब भी विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और तत्पश्चात वहां फूलों की वर्षा होने लगती है और सही में राधा नाम की कृपा जिस पर हो जाए, उस भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ और अपनी गोद में भर लेता हूँ।